घड़ी का पहला क्लास जो मैंने आपको लिया था और आज दूसरा क्लास, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें हमने बताया कि कोई टाइम दिया हुआ है और समय दिए होने पर दो सुइयों के बीच में, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण कितने अंश का बनेगा और कोण दिया है तो समय कैसे निकालेंगे। ये पिछले क्लास की चर्चा रही और कुछ इंसिडेंट की चर्चा रही। तो आप पहले क्लास के बाद जब अगले क्लास की तरफ जाएंगे तो अब आएंगे घड़ी से संबंधित दोषपूर्ण जो घड़ी होती हैं उनका वो प्रश्न कैसे किए जाएंगे। उनको हल करने के लिए सबसे पहले कुछ बातें और हम उससे रिलेटेड बोलेंगे कि अगर कोई टाइम दिया है या कुछ उसमें घंटे हमको ऐड करने हैं तो हम कैसे जोड़ेंगे। और कभी कभी एक समस्या और रहती है कि ऑप्शन में टाइम तो दिया होता है लेकिन लोगों को प्रॉब्लम आती है एएम और पीएम में, तो ध्यान रखिएगा। और हिंदी में भी अगर हम कहें तो अपराह्न, पूर्वाह्न, दोपहर, रात्रि, इस टाइप का, तो इनको आप समझ लीजिए अच्छे से कि रात्रि के 12 बजे से और दिन के 12 बजे से पूर्व का जो समय होगा वो आपका एएम रहेगा। रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के पूर्व का समय आपका एएम रहेगा और दिन के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बाद अगर हम कहें या दिन के 12 बजे से कह लें, और रात्रि के 12 बजे से पूर्व का समय जो रहेगा वो आपका पीएम रहेगा। दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे से पूर्व का समय जो होगा वो पीएम होगा। तो एएम पीएम समझ गए होंगे कि एएम अगर ऑप्शन में कभी कभी हम देखते हैं बच्चों को ठीक से प्रश्न सॉल्व कर लिया लेकिन जब दो ऑप्शन पता लगा एक आंसर आया 8 बजे, अब एक ऑप्शन डाल दिया गया 8 एएम, एक जगह पड़ा 8 पीएम, तो जल्दबाजी में या तो नहीं ध्यान देते हैं तब गलती होती है या फिर एएम पीएम में उनको संदेह। तो ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए एएम पीएम को लेकर के। दूसरा एक और प्रॉब्लम, अपराह्न और पूर्वाह्न। दोपहर के 12 बजे से पूर्व का जो समय है वो आपका पूर्वाह्न रहेगा और 12 बजे के बाद का समय जो होगा वो अपराह्न होगा। पूर्वाह्न और अपराह्न। दोपहर के 12 बजे से पूर्व का समय पूर्वाह्न होगा, दोपहर के 12 बजे के बाद का समय अपराह्न रहेगा। हिंदी में ऐसी स्थिति रहती है। बाकी रात्रि और उसमें हिंदी में जब जाते हैं हम सायं, प्रातः ऐसा करके आ जाता है, लेकिन पूर्वाह्न और अपराह्न समझ लेंगे कि दोपहर 12 बजे से पूर्व पूर्वाह्न और दोपहर 12 बजे के बाद का समय अपराह्न और बाकी शाम का समय अगर आ जा रहा है तो शाम को प्रातः, ऐसी स्थिति, तो उससे खैर आप परिचित हैं। अब यहाँ पर हम आगे एक और चर्चा, अगर आपको कभी भी कोई टाइम में कोई समय दिया है उसमें घंटे जोड़ने पड़ जाते हैं तो घंटे जोड़ने में और काफी ज्यादा समय है तो आप पहले तो समझ लीजिए अगर 12 से कम घंटे हैं तब तो आप जोड़ लीजिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसा। अच्छा एक बात और भी कि अगर किसी टाइम में अगर हम 1 घंटा ऐड करते हैं, पॉसिबल है मिनट भी ऐड करें तो हो सकता है एएम का पीएम हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एएम का पीएम 2 घंटे जुड़ने से भी हो सकता है, पीएम का एएम भी 2 घंटे जुड़ने से हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और एक निष्कर्ष के रूप में निकल रही है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि एक 12 घंटे का जो चक्र है इसके अकॉर्डिंग 12 घंटे हम जोड़ते हैं किसी टाइम में तो टाइम नहीं चेंज होगा। जैसे 8 बजा है तो 8 ही रहेगा, 11 बजा है तो 11 बजेगा। लेकिन अगर 12 घंटे आप जोड़ रहे हैं तो एएम का पीएम हो जाएगा। अगर मान लिया 4 एएम है, 4 एएम, और उसमें 12 घंटे हम ऐड कर दें तो 4 पीएम हो जाएगा। टाइम में कोई चेंज परिवर्तन नहीं होगा। एएम पीएम 12 घंटे जोड़ने से एएम का पीएम हो जाएगा, पीएम का एएम हो जाएगा। संभव है ऐसी स्थिति में, अब दिन का हमने कहा था दिन 4 घंटे जुड़ने से, 2 घंटे, 1 घंटे, मिनट भी जुड़ने से एएम पीएम बदल सकता है। लेकिन अब एक और बात आती है कि अगर 12 से अधिक घंटे जोड़ने हैं और लेकिन 24 से कम घंटे जोड़ने हैं तो हम पहले 12 घंटे जोड़ते हैं जिससे, और उसके बाद जितना शेष रह जाए, मान लिया किसी में मान लिया आपको 19 घंटे जोड़ना है तो 19 घंटे में पहले हम 12 घंटे जोड़ेंगे, 12 घंटे जब जोड़ लेंगे
तो मान लिया AM था PM हो गया, फिर वहां से आगे गणना शुरू कर देते हैं और 7 घंटे और ऐड करेंगे। पॉसिबल है कि वो 7 घंटे जोड़ने के बाद क्या स्थिति बनती है, कौन से टाइम पे हम पहुंचते हैं। 7 घंटे आपको उंगलियों से 1 2 3 4 5 6 7 करके, या 4 घंटे जोड़ने 3 घंटे, लेकिन अगर 24 घंटे या 23 घंटे से अधिक घंटे जोड़ने हैं तब हम क्या करते हैं, तो फिर देखेंगे। जैसे 12 घंटे जोड़ते हैं तो टाइम नहीं चेंज होगा, AM का PM हो जाएगा। ऐसे अगर हम 24 घंटे जोड़ते हैं तो दिन चेंज हो जाएगा, श्योर है, दिन बदल जाएगा आपका, जो भी दिन होगा अगला दिन हो जाएगा। लेकिन वहां पर AM का PM नहीं, AM है तो AM रहेगा, PM है तो PM रहेगा, क्योंकि ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नोट भी करूंगा, उसके बाद उसको सॉल्व करूंगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मुझे 24 घंटे जोड़ने हैं तो मुझे क्या करना होगा कि दिन चेंज होगा, लेकिन अगर 11 AM है तो 11 AM, मान लिया सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा, लेकिन AM है तो AM रहेगा। टाइम नो चेंज, समय में कोई परिवर्तन, मतलब आंकिक मान उसका जो है 11 है या फिर कोई भी संख्यात्मक मान है वो वही रहेगा। लेकिन और AM भी नहीं चेंज होगा, AM PM भी नहीं चेंज होगा। अगर AM है तो AM रहेगा, PM है तो 24 घंटे जोड़ने से। लेकिन अगर कहीं आपको 12 घंटे है तो उसमें भी संख्यात्मक मान नहीं बदलता है, लेकिन AM का PM हो जाता है। लेकिन 24 घंटे जोड़ने पर आपका दिन बदल जाता है, दिन अगला लग जाता है। एक और बात, अगर 24 से ज्यादा घंटे हैं लेकिन फिर आपके 27 घंटे 28 घंटे कहां तक 48 से कम घंटे हैं, तो इन केस हम क्या करेंगे, पहले 24 जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद जितने घंटे, अगर मान लिया फिर 12 का है तो 12 घंटे जोड़ लेंगे, अगर 12 से कम है तो 2-4 घंटे जोड़ लेंगे। ऐसा करके हम ऐड करते हैं और बहुत इजीली फास्ट करते हैं जोड़ना। लेकिन अगर 24 के गुणज में बहुत ज्यादा समय है, मान लिया एकदम से आपको ये दे दिया गया है कि 144 घंटे, और मान लिया लिखा हुआ है सोमवार को 8 बजा है, 8 AM है, और मुझे 144 घंटे जोड़ना है। तो अब यहाँ पर क्या केस होगा कि इस केस में हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा कि जब यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ पर ये टेबल लगेगी जा करके 6 टाइम्स 144। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा पूरा 6 आया। अब ये 6 क्या आ गया, ये 24 से एक दिन 24 घंटे का होता है तो 6 दिन सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ सोमवार है, सोमवार में अगर हम 6 दिन ऐड कर दें तो क्या स्थिति होगी। हमने जब कैलेंडर पढ़ाया होगा तो आपको मालूम होगा कि 6 दिन ऐड करना है तो हम एक माइनस कर लें, रविवार आ जाएगा। अगर 6 दिन, और वैसे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो 6 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर रविवार आ रहा है। और इसके बाद में 8 है, क्योंकि पूरा पूरा आपका 24 के गुणज में है तो 8 ही रहेगा। AM है तो AM ही रहेगा, और ये हमारा ऐड हो गया। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा ना हो करके और 144 के बजाय 165 घंटे होते, तब हम 24 से भाग करते, टेबल लगाते, 6 बार, यहाँ फिर भी लग रहा है 144। अब यहाँ पर बच्चा कितना, 2, 21। अब हम कैसे ऐड करेंगे, मान लिया यहीं पर सोमवार है और हमको 165 घंटे जोड़ने, यहां पर कितना ऐड हुआ है, प्लस 144 आवर्स, ऐसा हो गया। लेकिन अब ये इसके बाद मैं ले आता हूं कि सोमवार में ही या किसी दिन में, सोमवार में आपको ऐड करना है 8 AM, ऐसा था, या कुछ भी ना, 9 PM AM जो भी हो, प्लस और जोड़ना कितना है 165 आवर्स, 165 घंटे। तो हम क्या डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा घंटे जोड़ने हैं। अब क्या करना है, 24 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, 6 में 4 गया 2, तो यहाँ पर 6 तो दिन ऐड करने हैं मुझे, ये तो 6 डेज है, प्लस अतिरिक्त में मेरे पास 21 घंटे 21 आवर्स और अतिरिक्त हैं।
तो क्यों ना पहले हम 6 दिन जोड़ें, फिर 21 के टुकड़े क्या 12 प्लस घंटे में हो सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 12 से अधिक घंटे हैं, तो मैं पहले 6 दिन जोड़ूंगा, फिर 12 घंटे जोड़ूंगा और फिर उसको 9 घंटे में। तो ऐसे करके तो देखिए क्या दिन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 6 दिन जोड़ता हूं, अब तो आपका ये रविवार आया था, लेकिन 21 घंटे फिर जोड़ने हैं। तो अगर मैं 21 घंटे, अब एएम है, एएम का मतलब है कि रविवार का प्रातः 8 बजे, और अगर मैं इसमें 21 घंटे तो 12 प्लस करेंगे अगर एएम से, तो यहां पर अभी रविवार ही रहेगा, रविवार रहेगा, और ये आ क्या जाएगा, एएम का क्या हो जाएगा, पीएम, 8 पीएम। अब ये क्या हुआ कि 6 दिन भी जुड़ गया और प्लस 12 घंटे और जुड़ गए, तो कितना जुड़ गया आपका कि 100, ये 6 दिन जुड़ गया और 12, 9 घंटे भी और जोड़ने रह गए हमको 21 में, 12 हमने तो इसमें ऐड कर लिए हैं, 9 घंटे अभी और जोड़ने हैं। अब 9 घंटे की स्थिति क्या बनेगी कि अगर मैं इसमें प्लस 4 करूंगा तो 12 बज जाएगा, रात्रि का 12 बजे। मुझे जोड़ना है कितने घंटे, 9, तो 5 और जोड़ने हैं, तो 5 और ऐड करेंगे तो 12, और आगे 1 2 3 4 5, तो मॉर्निंग में अब ये हम पहुंच गए मॉर्निंग में 5 बजे, 5। अब यहां पर एएम पीएम, तो ये तो हो जाएगा एएम, ठीक है, एएम हो जाएगा। और इसके बाद में ये रविवार से अब दिन कौन सा जाएगा, तो चूंकि यहां पर जैसे रात्रि का 12 क्रॉस किया, बस यहीं पर दिन आ गया आपका सोमवार, और सोमवार का दिन और 5 AM ऐसा केस बना, तो 165 घंटे जोड़ेंगे तो ये सोमवार ही आ जाएगा। और ये आएगा 8, और इधर देखते हैं हम पहुंच 8 नहीं, सॉरी 8 नहीं, 5 AM, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ये आंसर क्या, ये बातें तो प्रश्न में कोरिलेट करेंगी। बहुत बच्चे हैं जो क्वेश्चन तो बहुत प्रॉब्लम करता है, इसलिए क्योंकि वो उनको ये इजिली जोड़ना नहीं, और या स्पीड उनकी नहीं मेंटेन होती है, बहुत इजिली कम फ्लो हो जाती है स्पीड। तो ये इस कारण से ये हमको आना चाहिए कि 12 घंटे डायरेक्ट जंप करना, और 24 आवर्स का वो तो बेसिक पढ़ लिया। 12 घंटे में क्या होता है कि एएम का पीएम हो जाएगा, और जो संख्यात्मक मान है वो नहीं बदलेगा, 11 है 11 रहेगा, 7 है 7 रहेगा, एएम का पीएम, पीएम का एएम हो जाएगा। ये 12 घंटे जोड़ने पर ये चेंज होता है, और 24 घंटे जोड़ने पर दिन जरूर चेंज होगा, दिन अगला लग जाएगा, लेकिन एएम है तो एएम रहेगा, संख्यात्मक मान भी नहीं बदलेगा, एएम पीएम जो भी है वो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा घंटे हैं तो मैं 24 के से बहुत ज्यादा घंटे हैं तब हम 24 से डिवाइड करके दिन सीधे सीधे जोड़ते हैं। जो यहाँ पर भागफल आएगा वो सीधा सीधा जो भी दिन होगा उसमें हम वो दिन ऐड करते हैं। फिर भी अगर रिमाइंडर बचता है, आपका शेष बचता है, तो शेष को हम क्या करेंगे कि वहां से अगर वो 12 का और एक पार्ट मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं है, मान लिया 4 ही घंटे होते तो इसलिए हम वहां से 4 घंटे जोड़ लेते, लेकिन 21 घंटे जिसका मतलब मुझे फिर 12 जोड़ना है, फिर 9 जोड़ना है। लेकिन अगर 4 बचा होता तो हम सीधे सीधे पहले 6 आता, और जब 6 आ जाता तो मान लिया 8 था, 8 में हम 4 जोड़ लेते तो 12 आ जाता। 6 बचे, 6 अगर रिमाइंडर बचता तो 6 जोड़ते तो 8 6 14 अर्थात 12 के आगे 2 घंटे और। तो ये आपका दोपहर का यहाँ पे 8 PM वो उससे आया था, जो जोड़ने से 6 दिन जोड़ने से आया था। तो वहां पर क्या होता कि PM से AM, AM से PM की स्थिति ऐसे चेंज हो जाती। तो यहाँ तक आप लोग ये जोड़ना समझ गए होंगे, और अगर ये जोड़ना समझ गए हैं तो अब हम घड़ी में, क्योंकि ऐसा होगा कि घड़ी में दोष आएगा, और दोष कब एक समय ऐसा आएगा दोष होगा घड़ी में, लेकिन ऐसा लगेगा कि उस समय घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट सही समय दर्शा रही होती है। और कभी कभी क्या होता है, घड़ी है स्लो, लेकिन वो इतनी स्लो होते होते और बाद में बीच में फाल्ट दिखने लगती है। उसका रीजन क्या है, ऐसे समझ लो जैसे किसी ग्राउंड में बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और सर्कुलर ग्राउंड है, अब पता लगा है कि वो सारे बच्चों को एक साथ दौड़ाया गया था, बीच में एक व्यक्ति पहुंचा, और जब वो व्यक्ति वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ बच्चे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, लेकिन पता लगता है कि एक बच्चा ऐसा है जो राउंड में बहुत
पहले राउंड पीछे हुआ, अब पता लगा एक राउंड वो पूरा पीछे हो चुका है और उसमें एक वो पीछे चल रहा है, लेकिन उसके बाद में जो एक राउंड ज्यादा लगा चुका होता है तो लगता ये है, जहां हम बीच में पहुंचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो लड़का जो पीछे चल रहा है एक राउंड, वो आगे आगे दौड़ रहा है और बाकी बच्चे पीछे हैं। तो ये ऐसे कारण से, और कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि राउंड में जब पीछे, जैसे वो पीछे करता है उस समय दोनों एक साथ दौड़ रहे होते हैं, तो लग रहा है दोनों साथ साथ हैं। तो ऐसा कई बार होता है जहां पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि किसी की घड़ी दोष है, या तो आप ये समझ लीजिए आप किसी की घड़ी मान लिया गड़बड़ है, दोष है उसमें, और इस प्रकार का दोष नहीं है, उसकी बैटरी बिल्कुल सेल ही डिस्चार्ज हो गया, अब पता लगा उसमें 7 बजा है। अब चांस की बात है कि टाइम 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, ऐसे तो उस टाइम तो उसको लगा कि भाई ये घड़ी 7 बजे और वो वही ब्रेक है, 7 ही दिखा रही, हर समय 7 दिखा रही, लेकिन उसके बाद जब 7 बजा सबकी घड़ी में तो उस घड़ी में भी 7 बजा। अब जबकि वो घड़ी क्या थी, वो घड़ी रुकी हुई है, स्टॉप है, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं ये घड़ी भी 7 बजे का समय दिखा रही। तो ऐसा कुछ होता है कि घड़ी की दोष होने के बावजूद आपको उसमें दोष नहीं दिखता है, किस स्थिति में वो स्लो होते 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 और लास्ट में एक केस आ जाता है जब हमको या तो फास्ट दिखती है किसी समय, और किसी समय वो हमको ऐसा लगता है कि वो घड़ी सही समय दर्शाने लगती है। इस प्रकार के प्रश्न हैं, और 2 घड़ी होंगी उनमें भी ऐसी स्थितियां, तो इसको हम इसी के बाद आगे को बता रहे हैं, आप देखिएगा। देखिए आप लोगों को हमने एएम पीएम 12 घंटे 24 घंटे जोड़ना बताया। अब यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और जो दोष वाले प्रश्न हमने बताया था उन पे, और क्वेश्चन के साथ ही, क्योंकि अभी तो सूत्र नहीं आएंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें फॉर्मूले होंगे और आपको क्वेश्चन बता करना होगा। यहाँ से एक सामान्य सा प्रश्न आपसे जुड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि घड़ी हर दिन 24 मिनट तेज हो जाती है, यदि तेज जानना है फास्ट हो गई, और कैसा हर दिन 24 मिनट तेज हो जाती है, एक दिन 24 घंटे का, तो 24 घंटे में 24 मिनट तेज हुई, यदि उसे दोपहर 2 बजे या यदि दोपहर 2 बजे सही समय से मिला दिया गया है घड़ी को, तो ये घड़ी उसी दिन रात को 10 बजे, जब सबकी घड़ी 10 बजे का समय दिखा रही होगी, जो सही समय 10 बजे होगा सबकी घड़ी में, तो ये दोष वाली घड़ी जो होगी वो क्या समय दर्शा रही होगी। अब यहां से प्रश्न शायद समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, कि फिर से समझ लेंगे। घड़ी दोषपूर्ण है, हर दिन वो 24 मिनट तेज होती है, यदि दोपहर के 2 बजे सही समय से मिलाया जाए तो ये घड़ी उसी दिन रात को 10 बजे क्या समय दर्शाएगी या दिखाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम देखें तो 24 घंटे में 24 घंटे में तेज हो जाती है कितना, 24 मिनट, ऐसा हमारे प्रश्न में दिया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि दोपहर के 2 बजे मिला दिया गया है और उसी दिन रात के 10 बजे, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितने घंटे हुए और उतने घंटे में कितनी तेज हो जाएगी। तो 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से रात्रि के 10 बजे, ये आपके हो गए 8 घंटे, 8 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी। तो इसलिए अगर 1 घंटे में हम कहें तो 1 मिनट तेज हो जाएगी, अगर वैसे स्टेप लिखना नहीं चाहिए, लेकिन चलो 1 घंटे में तेज हो जाती है बराबर 1 मिनट, ये तो छोटे बच्चों जैसा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 8 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, 8 घंटे में 8 मिनट तेज हो जाएगी। अब आप देखिए ये 10 जब समय होगा तो ये 8 मिनट अतिरिक्त 8 बजे आगे का समय शो करेगी, अर्थात ये समय होगा 10:08 मिनट। अब यहां पर कई बातें हैं, यहां पर आपका आंसर होता है रात्रि 10:08। एक आंसर हो सकता है कि यहां पर ये रात्रि समय न लिखें, और ऑप्शन, और यहां पर हाँ ऑप्शन में रात्रि दिन ऐसा कर देते हैं, कभी कभी बच्चे ओवर में ये टाइम निकाल लेते हैं और ये ध्यान नहीं देते हैं
कि दिन के रात्रि के। दूसरा यहाँ पर एक बात, दोनों ऑप्शन अलग अलग। एक और बात है कि रात्रि न लिखा जाए और यहाँ पर इसकी जगह पर लिख दिया गया 10 बजकर, अब ऑप्शन पड़े होते हैं, और 8। अब ये 10-8 का समय हो गया, लेकिन एएम और पीएम। तो अब आप अभी जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तो उसके पहले ही हमने चर्चा कर दी थी कि दोपहर के 12 बजे अब आगे स्टार्ट कर दिया, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका पीएम, और ये आंसर आ जाएगा पीएम। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लिया दिन होता, कोई भी दिन का नाम दिया होता, रविवार, सोमवार, मंगल, तो वो भी हमको साथ में हो सकता है ऑप्शन में लिख दिया जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ चर्चा नहीं की गई। तो इसका आंसर आपका 10:08। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद अगला हम बताते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। यहां से देखते हैं, एक घड़ी हर घंटे 5 सेकंड सुस्त हो जाती। यदि इस घड़ी को शाम 5 बजे सही समय से मिला दिया जाए तो अगले दिन सुबह 8 बजे क्या समय दिखाएगी। बिल्कुल एक जैसा प्रश्न। यहां पर क्या करना है, हर घंटे 5 सेकंड सुस्त होती है, और यहां है क्या, इस घड़ी को शाम को 5 बजे मिलाया गया, अगले दिन सुबह 8 बजे। अभी आपको बताया था शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे। तो अब यहां पर पीएम और एएम का केस बन गया। 5 से 5 पहले चले जाओ आप, 5 बजे से 5 बजे, दिन अगला है, कोई बात नहीं, यहां से क्या हो जाएगा 5 से 5। अच्छा, 12 घंटे जोड़ने पर यह भी पॉसिबल है कि एएम का पीएम और पीएम का एएम तो होना ही होना है, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि दिन आपका ना चेंज हो, संभव है दिन बदल जाए। यहां पर क्या हो रहा है, शाम के 5 बजे में जब हम 12 घंटे जोड़ेंगे तो आप सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जब 5 बजे सुबह का अतिरिक्त कितने घंटे हैं, अब 5 बजे के आगे 8 बजे 3 घंटे और है, तो 12 और 3 कितना, 15 घंटे। तो 15 घंटे में कितना सुस्त होगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 घंटे में सुस्त होती है, सुस्त का मतलब स्लो, स्लो हो गई घड़ी, मंद। 1 घंटे में सुस्त होती है कितना, 5 सेकेंड। और हमारे पास कितना घंटे, ये गणना करना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। शाम के 5 बजे से सुबह के 8 बजे तक, ये आपके टोटल घंटे आए हैं 15 घंटे। 15 घंटे में कितना सुस्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 घंटे में 5 सेकेंड, तो यहां पर हो जाएगा 75 सेकेंड। और 75 सेकेंड का मतलब हो गया कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहां पर 1 मिनट 15 सेकेंड। अब ये इतना स्लो चल रही है, सुबह का 8 बजा है। अब जब सबकी घड़ी में 8 बजा होगा तो 1 मिनट 15 सेकेंड स्लो हो गई, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट 15 सेकेंड ये स्लो दर्शाएगी। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये नहीं कि रुपए पैसे हम घटा रहे हैं, यहां से ये मिनट और ये सेकेंड की पोजीशन है, तो यहां पर 1 मिनट यहाँ आया 60 हुआ, 60 में 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45। यहां से यहाँ 59 बचा था, ये 1 घंटा यहाँ इनसे लिया था, 60, 60 से फिर इधर तो 59, 59 में एक गया तो 58, और ये 7। यहां पर हमारा आंसर क्या जा रहा है, 7:58 7:58 और 45 सेकेंड, ये आंसर। अब इसमें भी यहां ध्यान देंगे कि दिन इसमें भी नहीं दिया है, लेकिन एएम पीएम की भी बात तो है, तो हो सकता है टाइम ऐसा कुछ पड़ा हो, 7:58 और 45। यहां पर ये टाइम, इसके आगे यहां पर सुबह का टाइम है, इसलिए ये क्या होगा, एएम। ऐसा आंसर हो गया। आप दोनों क्वेश्चन को ठीक से देख लेंगे। 1 मिनट, यहां पर एक बात और समझनी है कि वो ये कि इसमें और उस प्रश्न में, दोनों में, यहाँ पे प्रश्न उठ रहा होगा जोड़ा गया, वहां घटा दिया गया, ये टाइम माइनस कर दिया गया है, यहाँ पर हमने 8 मिनट ऐड कर दिए थे,
तो चूंकि यहाँ पर ये फास्ट हो रही थी, वहां पर वो स्लो हो रही है। जब सबकी घड़ी 8 दिखा रही होगी तो 1 मिनट 15 सेकंड वो कम दिखा रही होगी, इसलिए यहाँ घटाया गया है और यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि यहाँ पर फिर आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम, और वो 2 घड़ी से है। तो अभी इसके पहले क्या था कि स्लो हो जा रही थी, फास्ट हो जा रही थी, एक टाइम आपको बताया जा रहा था कि इस समय कोई समय दे दिया जाता था, उस समय पे पूछा जाता था कि वो दोष वाली घड़ी जो है क्या समय दर्शाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अभी भी घड़ी में दोष है, मंद हो जा रही है, फास्ट हो जा रही है, लेकिन इसको जब एक सही समय से मिलाया गया, वहां भी मिलाया गया था, इसके पहले वाले प्रश्न में भी मिलाया गया था, लेकिन इनमें उसमें प्रश्न में अंतर क्या है, उसमें था कि एक टाइम दे देते थे, वो कहते थे कि वो उस समय क्या समय दिखाएगी। ये कह रहे हैं कि सही समय नहीं, ये जो है वो सॉरी उस समय पर क्या समय दिखाएगी, और इसमें आया है कि किस समय और किस दिन सही समय प्रदर्शित करेगी। इन दोनों प्रश्नों में अंतर जान लीजिए कि उसमें जैसे उस प्रश्न में क्या रहता था कि सुबह 8 बजे से सही समय से मिला दिया गया, और पूछा गया कि उसी दिन रात्रि के 12 बजे क्या समय, 11 बजे क्या समय दर्शाएगी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं, क्या समय नहीं दर्शाए, वो कह रहे हैं किस दिन और किस समय ये सही समय दर्शाएगी। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि माना n घंटे बाद ये सही समय दर्शाएगी, तो n बराबर ये फॉर्मूला बन जाएगा h/m इंटू 720। अब प्रश्न उठता है ये h क्या है और m क्या है। तो h है कि कितने घंटे में और कितना मिनट, h ये 1 हो गया हर घंटे, और मिनट का मान यहाँ पे 20, h आवर, m मिनट। अब ये कितने घंटे में, जितने घंटे में जितने मिनट स्लो या फास्ट होगी वो रखा जाएगा यहाँ पर वैल्यू। तो h की वैल्यू यहाँ पर पुट करी जाएगी हर घंटे 20 मिनट, इसका मतलब 1 है, हर का मतलब 1 घंटे में, और यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर 720 है। यहाँ कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 36 आ गया। अब ये 36 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 36 घंटे, 36 आवर्स, 36 घंटे बाद सही समय दर्शाएगी। अब आपका अगर यही क्वेश्चन पूछा गया होता है कि कितने घंटे बाद सही समय दर्शाएगी, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन वो कह रहे हैं किस समय और किस दिन सही समय प्रदर्शित करेगी। तो जिस टाइम मिलाया गया है उसमें उसके 36 घंटे बाद सही समय दर्शाएगी। तो 8 बजे में हम 36 घंटे जोड़े। अब आपको सबसे पहले मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि अधिकतम घंटे अगर जोड़ना है तो हमको 36 घंटे जोड़ना है। 24 से अधिक है, लेकिन अगला 24 का स्टेप नहीं आ पाएगा, तो हम 36 को अगर तोड़ें तो 24 और 12, 24 घंटे प्लस 12 घंटे, 36 घंटे हो जाएगा। तो अगर 24 जोड़ देते हैं तो इस 8 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो यहाँ मंगलवार है, और 24 हमने बताया था जब जोड़ा जाता है तो एएम एएम रहता है, पीएम पीएम रहता है, लेकिन दिन बदल जाता है। तो मंगलवार का क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम 12 घंटे जब, और बुधवार सुबह 8 बजे, और बुधवार को सुबह 8 बजे में फिर हम 12 घंटे जब जोड़ेंगे तो आपका शाम का 8 बजे हो जाएगा, दिन नहीं परिवर्तित होगा। यहाँ तो दिन परिवर्तित हो गया 24 घंटे, लेकिन जब सुबह 8 बजे में हम जब 12 घंटे जोड़ेंगे तो सायं 8 बजे का समय होगा, अर्थात ये 8 बजे, कौन सा, मंगलवार, मंगलवार 8 बजे में अगर हम जोड़ते हैं 36 घंटे, तो 36 घंटे को हमने कैसे जोड़ा, पहले 24 फिर 12, तो यहाँ पर प्लस 36 घंटे अगर हम जोड़ें तो ये आपका बन जाएगा जाकर के टाइम, ये हो जाएगा कि 8 बजे से, और ये भी आपका 8 बजे सुबह था, यहाँ पर प्रातः का था, मंगलवार प्रातः 8 बजे ऐसा था। अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बुधवार, बुधवार और प्रातः 8 बजे, लेकिन 12 घंटे और जोड़ने हैं तो यही हो जाएगा शाम 8 बजे। ये हमारा एक आंसर आ गया, बुधवार शाम 8 बजे। ये यहाँ पर
8 PM भी हो सकता है, शाम 8 बजे ना लिख करके बुधवार 8 PM, ठीक है, 8 बजे को ये समय दिखाएगा, तो शाम 8 बजे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। वो घड़ी 2 फरवरी 2019 को जो है दोपहर 12 बजे सही समय दिखाया, या ये भी कह सकते हैं कि दोपहर, इसका मतलब है कि 12 बजे मिला दिया गया और यह सही समय दिखाया। तो किस तारीख और किस समय वो सही समय दिखाएगी, इसमें भी आपको वैसे ही करना है, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, आपका फार्मूला वही लगना है, इसमें जोड़ा ही जाएगा, ऐसा नहीं कि स्लो था तो घटाया जाए, यहाँ पे जोड़ना ही है। अब करना क्या है कि n बराबर, इसमें भी सेम आपका वही मेथड रहेगा, h आपका कितना लिखा जाएगा, 1 घंटे यहाँ पर भी है तो 1/m कितना है 5, और इसके बाद 720, ये नियत वैल्यू है, फार्मूले में ही है। यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, 5 एकन 5, 5 एकू 20 और 5 एकू 20, ऐसा हो गया, 5 एकन 5 2, 5 एकू 20 और 5 एकू 20, n बराबर 104। तो इसका मतलब 100, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितने घंटे बाद, तो हमारा हो गया कि 144 घंटे बाद सही समय दिखाएगा, 144 घंटे बाद सही समय प्रदर्शित करेगी, ठीक है। लेकिन प्रश्न उठता है कि 144 घंटे हम इसको जोड़ना है, मैंने कहा था जब इतना अधिक समय है तो हम यहाँ से इसको 144 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 24 से, तो ये 6 भागफल आ गया और यहाँ पर 144 आ गया। अब यहाँ पे 6 जो आया है, 6 घंटे नहीं आ गया, 6 दिन आ गया। हम 2 फरवरी 2019 को मिलाया गया था, इसमें 6 दिन जोड़ देंगे तो 8 फरवरी, आंसर क्या हो जाएगा, 2 फरवरी से अगर 6 दिन जोड़ देंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं 8 फरवरी 2019, और आप देख रहे हो 24 के गुणज में जोड़ा गया है, तो जो होगा वैसा ही रहेगा, दोपहर 12 बजे, ठीक है। आपका ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप पे हम आगे जाते हैं, शायद समझ आ गया होगा आप लोगों को, 2 से 8 फरवरी 2019 और दोपहर 12 बजे। अब इस आधार पे अन्य अन्य बुक से, जहां से भी आपको सोर्सेज, वैसे मैं एक क्लास आपको दूंगा आगे चल करके जिसमें कैलेंडर, घड़ी, ये सब और प्रश्न आएंगे, लेकिन ये 2 प्रश्न आपको एक ही मेथड पे, इसके पहले वाला दूसरा था जिसमें हमसे पूछा गया था कि एक टाइम दिया जाता था, पूछा जाता था वो क्या समय प्रदर्शित करेगी, तो शायद समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। नेक्स्ट घड़ी का एक अगला दोषपूर्ण प्रश्न, प्रश्न दोषपूर्ण नहीं, दोषपूर्ण घड़ी से समस्याएं जो आ रही हैं, जो कि घड़ी दोष आने का मतलब वो स्लो फास्ट हो जा रही है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न ये है कि घड़ी एक है और उसको 2 अलग अलग समयों पर देखा गया। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें घड़ी को एक बार देखा गया, वो इसमें दोष था या तो स्लो होने का या फास्ट होने का, और एक सही समय पर मिला दिया गया था, इसमें मिलाया नहीं गया। ऐसे प्रश्न में क्या है कि एक बार वो हमको स्लो दिखी और एक अलग दूसरे टाइम पे देखा गया वही घड़ी तो फास्ट दिखी, तो ऐसे प्रश्न में कि वो कितने समय बाद या कब वो सही समय दर्शाएगी, जबकि अलग अलग समय पर देखा गया है, इसमें कहीं पर ऐसा नहीं आया है कि उसको सही समय से मिलाया गया हो। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं कि इसका सूत्र होता है कि n बराबर m1 बटे m1 प्लस माइनस m2 इंटू h, ये फॉर्मूला m1 अपान m1 प्लस माइनस m2 इंटू h। अब जब हम इसको आगे देखते हैं तो m1 यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ m1 जब पहली बार देखा गया तो कितने मिनट से ही m1 और m2, पहली बार कितने मिनट तेज और दूसरी बार, और प्लस माइनस क्या है, अगर दोनों बार घड़ी फास्ट हो रही है तो माइनस, दोनों बार देखा जाए अलग अलग समय तो दोनों बार अलग अलग समयों पर देखने पर दोनों में जो है मंद होने की स्थिति दर्शाई गई हो तब भी माइनस, लेकिन एक बार अगर तेज
और एक बार अगर धीमी है, एक बार मंद और एक बार तेज है घड़ी, तब हम प्लस का साइन लगाएंगे। M1 यहाँ पहली बार का जो कितने मिनट स्लो या फास्ट है। H यहाँ क्या है, तो जो पहली बार जितने बजे देखी गई और दूसरी बार जितने बजे देखी गई, इन दोनों समयों के बीच अंतर क्या है, वो H की वैल्यू है। तो देखते हैं M1 कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर 10 लिखा जाएगा बटे में। अब M1 फिर आया है तो फिर 10 लिखेंगे। अब यहाँ बात आती है प्लस माइनस, तो चूंकि पहली बार इसमें धीमी और बाद में तेज, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा। और M2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 8 बजे 14 मिनट, तो यहाँ हो गया 14 इंटू H। अब H क्या है, तो सुबह को 8 बजे और शाम को 8 बजे, और वही दिन मंगलवार को ही सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। आपको बताया गया है कि AM और PM, और फिर अगर ये संख्यात्मक मान वही रहते हैं तो ये 12 घंटे के अंतराल, सुबह 8 बजे के शाम को 8 बजे तक 12 घंटे ये हो गए। तो यहाँ स्थिति आएगी 10 बटे 24 गुणा 12, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, 5 घंटे। 5 घंटे बाद अब प्रश्न उठता है 5 घंटे इसमें या पहले, तो जो पहली बार देखी गई थी घड़ी जिस टाइम, उसमें ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मंगलवार सुबह 8 बजे में अगर हम 5 घंटे जोड़ते हैं तो ये मंगलवार को ही, और 8 5 13 1 बजे, 12 8 4 12 और 1 घंटे और, तो ये आपका समय हो जाएगा। मंगलवार को अगर हम इसमें जोड़ दें, मंगलवार सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे प्लस कितने घंटे, यहाँ पर 5 घंटे आया है तो 5, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं, मंगलवार वो 1, और AM नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PM। या अगर ऐसा न लिखें तो मंगलवार 1 बजे, और यहाँ पर हो जाएगा अपराह्न, ये आपका समय है। ठीक है, अब आते हैं हम इस प्रश्न पे। तो ये क्वेश्चन में हम देखेंगे, एक घड़ी को जब सोमवार शाम 4 बजे देखा गया 4 मिनट मंद, और जब बुधवार सुबह 4 बजे देखा गया तो 8 मिनट तेज, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। बिल्कुल एक जैसा प्रश्न है, यहाँ पर सोमवार 4 बजे और बुधवार सुबह 4 बजे, तो अब यहाँ से यहाँ तक H का वैल्यू निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर पहली बार 4 मिनट तेज, तो N बराबर M1 की वैल्यू 4 बटे M1 को फिर मैंने 4 लिख दिया। अब देखा गया कि एक बार स्लो है और एक बार फास्ट है, तो इसका मतलब है ये भी हम लिख लेते हैं 8। अब प्रश्न उठता, प्लस इसलिए लगा दिया स्लो फास्ट की स्थिति थी, लेकिन यहाँ पर अब H की वैल्यू क्या पुट की जाए, तो हम देखते हैं सोमवार शाम 4 बजे, बुधवार सुबह 4 बजे, तो इसका मतलब है सोमवार शाम 4 बजे से अगर हम इसमें 24 घंटे जोड़ दें तो मंगलवार शाम 4 बजे आ जाएगा, और 12 घंटे और जोड़े तो बुधवार सुबह 4 बजे हो जाएगा। तो H की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी 36, फॉर्मूला वही आपका, तो 4 बटे 12 गुणा 36, 12 तिया 36, 3 चक्कू 12। अब 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद क्या होगा, ये सही समय दर्शाएगी। अगर ये क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे बाद, तो हम यही कह देते कि 12 घंटे बाद, लेकिन कब से, सोमवार शाम 4 बजे से, और सोमवार शाम 4 बजे से अगर हम 12 घंटे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 12 घंटे में दिन बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शाम है, और अगर 12 जोड़ेंगे तो सुबह 4 बजे अगला दिन लग जाएगा 12 बजे के बाद, आपका संख्यात्मक मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर लेकिन PM का AM हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आंसर हमारा मंगलवार, जोड़ना बता चुके हैं, आप एक बार ध्यान दे देंगे।
तो यहाँ पर शाम 4 बजे से और 12 घंटे जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 घंटे आया, तो यहाँ पर मंगलवार प्रातः 4 बजे, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ट्यूसडे 4 AM। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। अभी तक जो एक घड़ी थी और एक घड़ी में दोष, अब आपको दो दोषपूर्ण घड़ियां, और वो दोनों घड़ी अलग अलग दोष दर्शाती हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि दो घड़ियां हैं, एक हर घंटे में 10 मिनट जो है तेज हो जा रही है, दूसरी प्रत्येक घंटे में 14 मिनट सुस्त हो जा रही है। तो इन्हें रविवार को रात्रि 8 बजे सही समय से मिला दिया जाए तो दोनों घड़ियां एक साथ किस समय सही समय प्रदर्शित करेंगी। अब यहां पर देखते हैं, एक घड़ी हर घंटे में 10 मिनट जो है तेज हो रही है, दूसरी 14 मिनट सुस्त हो जा रही है। एक समय पर ऐसा था कि दोनों को मिला दिया गया था, फिर ये कब सही समय प्रदर्शित करेंगी, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है कि n बराबर h अपॉन m1 प्लस माइनस m2 इंटू 720। अभी फॉर्मूला दूसरा था, ये फॉर्मूला दूसरा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि ये h क्या है, तो हर घंटे, इसमें भी हर घंटे, तो कितने समय में ऐसा देखा जा रहा है, तो हर घंटे वो 10 मिनट यहाँ पर तेज हो रही है। दूसरी, तो प्लस कब लगेगा, प्लस तब लगता है जब एक फास्ट दूसरी स्लो देखी गई। अगर दोनों फास्ट देखी जाएंगी तो माइनस, दोनों सुस्त देखी जाएंगी तब भी आपका माइनस, लेकिन एक फास्ट और एक स्लो होगी तो यहाँ पर प्लस रहेगा। h यहाँ पर 1 होगा, और पहली बार 10 यहाँ हो जाएगा m1, m2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ऐसा इसके बाद में इंटू 720। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 720 आया, अपान में 24 आया, इसको डिवाइड किया, ये आ गया 30। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कब मिलाया गया था, रविवार को रात्रि 8 बजे। अगर हम यहाँ से इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि रविवार रात्रि 8 बजे प्लस कितने घंटे, 30 घंटे। अगर ये पूछा जाए कितने घंटे बाद, तो 30 घंटे बाद, लेकिन किस समय, तो अगर हम यहाँ 30 घंटे को देखें तो हमको ये दो पार्ट में टूटेगा, 24 प्लस 6। तो जब 24 घंटे यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपका दिन हो जाएगा सोमवार, और सोमवार का रात्रि 8 बजे हो जाएगा, क्योंकि AM AM रहता, PM PM रात्रि है, तो रात्रि दिन है, दिन जैसा भी रहे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सोमवार रात्रि 8 बजे, 24 घंटे ऐड हो गए, लेकिन 6 अभी और शेष हैं। तो आगे को अगर हम रात्रि के 8 बजे में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ये आपका दिन एक और अगला, क्योंकि रात्रि के 12 बजे के बाद दिन अगला लग जाता है, तो यहाँ पर 8 6 14 अर्थात 2 बजे, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मंगलवार रात्रि 2 बजे। एक तो आपका ये आंसर हो गया। अगर इसको हम ऐसे लिखें, या फिर अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो दूसरा यहीं पर ट्यूसडे, ठीक है, और ये आपका AM हो जाएगा 2 AM। ये आंसर आपका, ये भी सही है, भी सही है। ऐसे ही हम इस प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, h को हम यहाँ क्या देखेंगे कि इसमें भी हर घंटे लिखा है, तो h की जगह पर 1 अपान m1 10 मिनट तेज, तो 10। अब दूसरी बार भी मंद हो गई है तो फिर प्लस होगा, अगर यहाँ तेज था यहाँ तो माइनस की स्थिति बनती, और दूसरा फिर इनटू, और कितना 720, यहाँ पर 720 बटे में 20, जीरो कैंसिल, यहाँ पर 36,
अब ये n बराबर आ गया 36 घंटे, बराबर 36 घंटे। 36 घंटे हम जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? मंगलवार शाम 5 बजे में। तो 36 घंटे जोड़ने का क्या रहेगा कि पहले 24 जोड़ लेते हैं और आगे हमको फिर 12 मिल जा रहा है और कंप्लीट हो जा रहा है 36 घंटे। तो अगर हम यहाँ से मंगलवार को शाम 5 बजे में 24 घंटे जोड़ेंगे तो बुधवार शाम 4 बजे वो 5 बजे हो जाएगा। मंगलवार शाम 5 बजे मिलाया गया था, यहीं पे जोड़ना है हमको 24 घंटे, तो ये आ जाएगा बुधवार शाम 5 बजे। लेकिन आगे 12 घंटे हमको और जोड़ना है तो दिन अगला हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम ये जोड़ेंगे मंगलवार शाम 5 बजे प्लस कितने घंटे? 36 घंटे। तो अगर ये ऐड करें तो क्या आ जाएगा? मंगलवार में जब 24 जुड़ा तो बुधवार शाम 4 बजे 5 बजे, और उसके बाद 12 घंटे और जुड़ा तो ये आपका आ गया बृहस्पतिवार प्रातः, ठीक है, बृहस्पतिवार प्रातः, और कितना? 12 घंटे जोड़ेंगे तो प्रातः 5 बजे, या थर्सडे 5 AM हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे 5 AM। यहाँ पर चूंकि ऑफलाइन में मैं बहुत सारा अभ्यास तो करा पा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने हर टाइप का लगभग कोशिश की है कि 2-2 प्रश्न, कुछ चीज़ें शेष भी रही हैं जो कि अभी हम इसी के बाद शायद यहाँ पे टॉपिक को विराम स्थिति में हम ले जाएंगे, लेकिन अगला जो टॉपिक यहीं पर आपका आएगा वो संभवतः प्रतिबिंब समय और प्रतिबिंब इमेज आएगा, जिसमें मिरर और वाटर इमेज जब मैं बताऊंगा तो उसी को सबसे पहले इसी से हम जोड़ देंगे, जिसमें आपको अगर दर्पण प्रतिबिंब समय दिया जाए और आपको वास्तविक समय पूछा जाए या वास्तविक समय दिया जाए, दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो ये नेक्स्ट प्रतिबिंब समय बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा, शायद हमको लग रहा है हो सकता है आधे घंटे का ही टॉपिक रहे हुए और कंप्लीट हो जाता है आधे घंटे में, बड़ा इजीली वो कंप्लीट होता है, कहीं से कोई प्रश्न नहीं रुकेगा। लेकिन ये टॉपिक आपका जो इसका पहला क्लास हुआ है घड़ी का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और इसके विभिन्न प्रश्न जो अलग अलग टाइप के हमने बताने के प्रयास किए हैं, ये भी सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम रहे, इनका स्तर कुछ अप रहा, लेकिन जो कोण निकालना था वो तो सामान्यता रहता ही है प्रश्न। और ऑफलाइन क्लास में कुछ अन्य भी अभी प्रश्न और एडिट करने की स्थिति में, तो वहाँ तो बहुत डिटेल में चर्चा, लेकिन इसको एक प्रकार से हम कहें तो कैलेंडर यहाँ को सॉरी घड़ी का टॉपिक यहाँ पे अपने रेस्ट पोजीशन पे स्थिति में आ चुका है और विराम की स्थिति में आ चुका है। आप इसको अभ्यास करिए, लेकिन जब पहला हम क्लास पढ़ते हैं स्टार्ट में हम बेसिक बताना तो लोगों को ऐसा लगता है कुछ, लेकिन नहीं, अगर आप कंप्लीट क्लास देखेंगे तो लास्ट तक मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि कहीं पर एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आएंगे कहीं नहीं छूटेंगे। ऐसा मैंने घड़ी में भी बोला था, उसमें कैलेंडर में बोला था, ऐसा मैंने घड़ी में भी बताया और आने वाले समय में जो भी टॉपिक रहेंगे। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन में जरूर अंतर रहता है। ऑनलाइन क्लास में एक स्थिति होती है कि एक फ्लो में ऐसी स्थिति में क्लास में चूंकि क्रॉस, और तब और अच्छा लगता है जब सामने से हमारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, जब क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो उनको समझाने में और बहुत सारी बातें जुड़ती चली जाती हैं और तारतम्य अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ पर आपका घड़ी से रिलेटेड लगभग समस्याएं कंप्लीट हो गई हैं और क्लास विराम स्थिति में।